फुज़ाला बिन उबैद मिस्र के गवर्नर हैं, सहाबी रसूल हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंगे पाँव चल रहे हैं। किसी ने पूछा, हज़रत मिस्र के गवर्नर हैं आप, और अरब की सरजमीन में मिस्र और शाम ये सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ सरसब्ज़ ममालिक हैं, दरिया नील यहाँ से गुज़रता है, दुनिया के सब तरीन इलाकों में शुमार होता है इसका बाज़ इलाका, खुली आमदनी है, आप नंगे क्यों फिर रहे हैं? फुज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, मैं ख़ुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज में खड़ा था, अचानक पूरी की पूरी सफ़ धड़ाम से गिर गई, धस की आवाज़ आई, पूरी सफ़ गिर गई। सलाम फिर के जब देखा, किसी ने कहा ये पागल हैं, किसी ने क्या कहा, जब देखा तो ये अस्हाबे सुफ़्फ़ा थे जो भूख की वजह से गिर गए थे। अस्हाबे सुफ़्फ़ा थे, ये सुफ़्फ़ा के तालिब इल्म थे जो नमाज में भूख की वजह से गिर गए। फुज़ाला कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से बाद उनकी तरफ रुख करके फरमाया था, अल्लाह की कसम अगर तुम जान लो अल्लाह ने तुम्हारे इन हालात में आखिरत में तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रखा है, क्या कुछ तैयार किया है, तो तुम अल्लाह से मुतालबा करोगे, दुआ करोगे, अल्लाह हमारे फ़क्र को और भी ज़्यादा बढ़ा दे, हमारी तंगदस्ती और हालात को और भी सख्त कर दे, सिर्फ आखिरत में हमें अजर ज़्यादा दे दे। मैंने उनको खुद देखा था और उनके मुताल्लिक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी थी, और फिर आप अलैहिस्सलाम का ये जुमला भी सुना था, वो पूरी उम्मत के लिए है, क़यामत की सुबह तक के लिए है, मेरे और आपके लिए है। आपने फरमाया था, वल्लाहि ला अख्शा अलैकुमुल फ़क्र, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे मुताल्लिक़ भूख से नहीं डरता, तंगदस्ती से नहीं डरता, फ़क्र आ जाए कोई बात नहीं है, वलाकिन अख्शा अलैकुम, मैं तुम्हारे मुताल्लिक़ जिस चीज़ का डर रखता हूँ वो ये है, अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम, कि तुम्हारे ऊपर दुनिया खोल दी जाएगी, दुनिया की नेमतें खोल दी जाएंगी जैसे तुमसे पहलों पे खोल दी गई थी। फ़अहलकतहुम, जैसे उस दुनिया ने उन्हें तबाह व बर्बाद करके हलाक करके रख दिया था, अल्लाह के बागी बन गए थे, दीन के बागी बन गए थे, पैगम्बरों के मुकाबले में खड़े हुए थे, माल और दौलत और दुनिया ने उनकी दुनिया और आखिरत तबाह कर दी थी। ऐसे मुझे डर लगता है अपनी उम्मत के मुताल्लिक़ कि दुनिया की फराखी में, दुनिया की चहल पहल में और रौनक में ये ऐसे पड़ जाएंगे कि ये अपनी आखिरत से गाफिल हो जाएंगे, नतीजा इनकी भी वही निकलेगा जो इनसे पहलों का निकला, ये भी बर्बाद हो जाएंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। आज पूछना चाहते हैं हम कि दुनिया के साथ हमारा मामला क्या है, ये हमारी हलाकत की अलामतें हैं या नहीं, दीन के साथ हमारा ताल्लुक़ कितना है, उसकी मैंने एक मिसाल दी है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरात को देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने को देखो, एक दिन रोज़ा है, एक दिन इफ्तार है, और जिस दिन इफ्तार है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भांजे हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला को बिठा के फरमा रही हैं, या बना उख्ती, ए मेरे भांजे ज़रा हमारा हाल सुन के हमारे ऊपर क्या गुज़रती थी। एक चांद तुलू होता था, उसके बाद दूसरा चांद तुलू होता था, उसके बाद तीसरा चांद तुलू होता था, 2 महीने गुजर जाते थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे हुजरात, हमारे घरों में सिवाय 2 स्याह चीज़ों के कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। हज़रत उर्वा ने कहा, खाला जी गुजारा कैसे चलता था? फरमाया 2 चीज़ें बताया ना, एक पानी होता था, एक खजूर हुआ करती थी। 2 महीने तक पानी खजूर, पानी खजूर। हुजरे कितने बड़े थे, सुभान अल्लाह, 6 बाई 10 हाथ के। दीवारें कितनी ऊंचे थी कि अगर ज़रा सा आदमी ऊंचा हो के सर उठा के देखता तो अंदर का घर नज़र आ जाता था। दरवाज़ा उस पे कोई नहीं, उसके ऊपर एक कपड़ा लगा होता था। और हालात ये थे कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वलीद बिन
अब्दुल मलिक का ज़माना आया, मस्जिद नबवी की तोसी की ज़रूरत पेश आई, इन हुजरों को शहीद करके उसके अंदर दाखिल करने की कोशिश की गई, तो मदीना मुनव्वरा में कोई एक आँख नहीं ऐसी थी जो अश्कबार ना हो, जिससे आंसुओं की लड़ियाँ न गिर रही हो। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ओहो वलीद छोड़ दो इनको, ताकि दुनिया वाले आके देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कैसे थे।